Hare Krishna. So, welcome all for this class on chapter 5, verse number 5. So, we'll start with our prayers. तो हम लोग अपनी प्रार्थनाओं के साथ चालू करेंगे। ओम अज्ञानतिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो सबका स्वागत है। तो अर्जुन पहले वर्ष में क्वेश्चन पूछते हैं कृष्ण से कि पहले तो आप कहते हो कि संन्यास ले लो, और फिर कहते हो कि काम करो, यानी कर्म योग करो। विदा मतलब काम करना है, लेकिन हमें जो फल है उससे दूर रहना है या उससे अपेक्षा नहीं रखनी। तो इन दोनों में से कौन सा अच्छा है वो बताओ। और यहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग ज्यादा अच्छा है, यानी काम त्यागने से अच्छा आप काम करो, लेकिन डिटैच भाव में कार्य करते रहो। और जो कहते हैं कि कर्मयोगी जो है वही सही में सन्यासी है, और कर्मयोग और सन्यास में ज्यादा अंतर नहीं है। या इसमें जो लिखा है सांख्य और जो है उसमें सांख्य और कर्मयोग में ज्यादा फर्क नहीं। सांख्य और यानी ज्ञान या सन्यास बोल सकते हैं उसे, और उसमें कर्मयोग यानी काम करना है लेकिन फल की अपेक्षा नहीं रखनी। तो इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। तो आज हम लोग पांचवें वर्ष से देखेंगे। तो लेट्स सी वर्स नंबर 5। यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। Yet what Sankhya, by means of Sankhya philosophy, Prapyati is achieved, Sthanam, place, Tat that, Yogi, by devotion service api, also Gamite one can attain, Ekam one, Sankhyam, analytical study, Cha and Yogam, action and devotion, Cha and Ya, one who, Pashyati sees, Sa he, Pashyati actually sees. One who knows that the position that's reached by means of analytical study can also be attained by devotional service, and who therefore sees analytical study and devotional service to be on the same level, sees things as they are. तो सांख्य योग या एनालिटिकल स्टडी का मतलब क्या होता है कि स्टडी करना भौतिक जगत के बारे में, दिस मटेरियल वर्ल्ड, और मटेरियल बॉडी यानी हमारा शरीर और आत्मा, ये क्या है, इसका मतलब है कि सांख्य योग। तो हम देखते हैं कि कैसे ये भौतिक जगत जो है वो टेम्पररी है, हमारा बॉडी जो है वो भी टेम्पररी है और सो इंटरनल है। तो ये सब एनालिसिस करना मतलब सांख्य योग हो गया, एनालिटिकल स्टडी। और भक्ति मतलब क्या, कि हमें पता है कि हम सोल है, हम तो क्या करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। तो इसका मतलब दोनों में कुछ अंतर नहीं है, जो एक जानता है वही दूसरा है। तो ये श्लोक में बताया गया है। जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप देख सकता है। So the real purpose of philosophical research is to find the ultimate goal of life. तो जो भी दार्शनिक शोध वाले लोग होते हैं, उसको उसका जो उद्देश्य क्या है, कि जो अंतिम लक्ष्य है उसकी खोज करे कि क्या है हमारा अंतिम लक्ष्य। Since the ultimate goal of life is self-realization, there is no difference between the conclusion reached by the true processes. तो दोनों की जो विधियां है उसको अगर देखेंगे तो परिणाम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का जो मेन पॉइंट है वो क्या है,
कि आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है कि ये जीवन जो है किसके लिए दिया है और कैसे जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकले। By Sankhya philosophical research, one comes to the conclusion that living entity is not a part and parcel of the material world, but of the supreme spirit whole. तो सांख्य के जो अभ्यास है उससे हम ये जान सकते हैं कि हम जो है, ये जीव जो है वो भौतिक जगत का नहीं है, लेकिन परमात्मा या भगवान का अंश है। तो ये सांख्य के द्वारा जान सकते हैं। Consequently, the spirit soul has nothing to do with the material world. His actions must be in some relation with the supreme. तो इसलिए जो आत्मा है उसको भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं होता, और उसका कार्य क्या है कि वो परमेश्वर है या भगवान है उसके बारे में सोचे कि उस संबंध कैसा हो जोड़े, वो उसे सोचते हैं। When he acts in Krishna consciousness, he is actually in this conscious position. तो जब कृष्ण हमने कार्य करता है तो सही में वो क्या होता है, अपनी स्वाभाविक जो भी उसकी स्थिति है उसमें वो रहता है। इन द फर्स्ट प्रोसेस सांख्या वन हैज टू बिकम डिटैच फ्रॉम मैटर, एंड द डिवोशनल योगा प्रोसेस वन हैज टू अटैच हिमसेल्फ टू द वर्क ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो सांख्य योग में क्या करता है का होता है कि हमें अपने आप को क्या करना है, जो पदार्थ है या जो भौतिक वस्तु है उससे हमें विरक्त हो जाना है। और दूसरा भक्ति योग में क्या है, कृष्ण भाव में जो भी कार्य है उससे हमें आसक्ति है प्राप्त करनी है। तो यहाँ पे हमें जो है निरासक्ति या वैराग्य भौतिक चीजों से करना है, और भगवान के प्रति हमें जो है वो आसक्ति पैदा करनी है। इसलिए दोनों जो है इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर भौतिक जगत से विरक्ति होगी तो भगवान के प्रति आसक्ति होगी, ये नेचुरल प्रोसेस है। Actually, both processes are the same, although superficially one process appears to involve detachment, other process appears to involve attachment. Detachment from matter and attachment to Krishna are one and the same. One who can see sees things as they are. तो दोनों में कुछ अंतर नहीं है अगर आप देखोगे तो जो सांख्य विधि का मतलब क्या है कि जो भौतिक चीजों से अलग विरक्त होना है, और कृष्ण मतलब भगवान के पास जाना है। तो ये दोनों में कुछ अंतर नहीं है, और जो ऐसा देख सकता है वही जो है सही रूप में वस्तुतः सब चीज देख सकता है। तो ये उन्होंने वर्स नंबर 5 में बताया कि दोनों में अंतर नहीं है। तो फिर वर्स नंबर 6 में वो बताते हैं कि संन्यास लेना इतना आसान नहीं है, एक्चुअली उसमें बहुत मुश्किल है। आप बोलो ये काम नहीं करूंगा, लेकिन संन्यास संन्यास इतना आसान थोड़ी है, उसमें तो बहुत सारा आपको सामना करना पड़ेगा। तो ये वर्स नंबर 6 में बताते हैं, संन्यासास्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगत योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। Sannyasa, the renounced order of life. Two, but Mahabaho, O mighty armed one, Dukkham, distress, Aptum afflicts one with, Ayogata, with devotional service, Yoga Yukta, one engaged in devotional service, Muni, a thinker, Brahma, the supreme, Na, Chirena, without really Adhigashati attends. Merely renouncing all activities, yet not engaged in devotional service of Lord, cannot make one happy, but a thoughtful person engaged in devotional service can achieve the supreme without delay. तो भक्ति के में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं हो बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो देखते हैं हम कि खाली हम चीज़ों से विरक्त हो जाएंगे और भक्ति नहीं करेंगे तो ज़्यादा समय तक वहाँ टिक नहीं सकते, रह नहीं सकते, और इसलिए जो है ना तो खुद खुश रह सकते ना भगवान की प्राप्त कर सकते। लेकिन जो व्यक्ति जो है अगर भक्ति में लग जाता है तो क्या होता है, वो भगवान को आराम से प्राप्त कर सकता है और खुशी भी उसे प्राप्त हो सकती है। There are two classes of sannyasis of persons renounced from the life. The Mayavadi sannyasis are engaged in the study of Sankhya philosophy, whereas the Vaishnava sannyasis are engaged in the study of Bhagavatam philosophy, which affords the proper commentary on the Vedanta Sutra. तो हम देखते हैं कि दो तरह के सन्यासी प्रकार होते हैं। एक मायावादी सन्यास जो होते हैं वो सांख्य दर्शन में लगे रहते हैं पढ़ने में, और वैष्णव सन्यासी जो रहते हैं वो भागवत दर्शन या भगवत भागवतम श्रीमद् भागवतम में अध्ययन में लगे रहते हैं। तो ये दोनों में
थोड़ा अंतर है। तो एक्चुअली गोल जो होता है वैष्णवों का, वो होता है वैकुंठ या पर्सनल फॉर्म या भगवान का रूप जो है। और जो गोल होता है, लक्ष्य होता है सांख्य या वे मायावादी सन्यासी का, तो उनका सन्यासी का ये क्या होता है कि उन्हें ब्रह्मांड में लीन होना है, उसमें मर्ज होना है। तो ये गोल है, तो दोनों का उसमें फर्क है। द मायावादी सन्यासीज ऑल्सो स्टडी द वेदांत सूत्रस बट यूज देयर ओन कमेंट्री कॉल्ड शारीरिक भाष्य रिटन बाय शंकराचार्य। तो मायावादी लोग जो होते हैं वो वेदांत सूत्र तो पढ़ते हैं, लेकिन वो किसकी पढ़ते हैं? शारीरिक भाषा, यानी शंकराचार्य की पढ़ते हैं। तो इसमें क्या हुआ है, शंकराचार्य उस समय आए थे जब सब जगह लोग क्या कर रहे थे, बहुत ही जानवरों को मार रहे थे क्रूर तरीके से और खा रहे थे और नाम ले रहे थे वेदाओं का। तो इसे शंकराचार्य आके क्या बोलते कि मैं वेदों में बिलीव नहीं करता, और इस तरह उन्होंने ये भा लिखा है। तो इसलिए उस समय की जरूरत के हिसाब से उन्होंने किया है कार्य। लेकिन उसके बाद अलग अवतार आते हैं और वो फिर प्रॉपरली इस्टेब्लिश करते हैं। तो इसलिए हम जो है वो शारीरिक भाष से जो लिखा है उस पे हम ज्यादा जोर नहीं देते। The students of the Bhagavata school are engaged in devotion to the Lord according to Pancharatrika regulations, and therefore the Vaishnava sannyasis have multiple engagement in transcendental service of the Lord. तो भागवत संप्रदाय के छात्र होते हैं, वो पांच की विधि जो है उसमें भगवान की भक्ति कैसे करना है उसमें लगे रहते हैं। तो इसलिए जो वैष्णव सन्यासी है वो अलग अलग तरीके के कार्य करते रहते हैं और दिन भर व्यस्त रहते हैं। तो उसको उसको कोई समय मिलता नहीं है। The Vaishnava sannyasis have nothing to do with material activities, and yet they perform various activities in the devotional service of the Lord. तो वैष्णव सन्यासी से हम देखते हैं कि कोई भी आ, भौतिक कार्य नहीं करते, किंतु वो भगवान की भक्ति में अलग अलग प्रकार के में लगे रहते हैं और कार्य करते रहते हैं। But the Mayavadi sannyasis engaged in the studies of Sankhya and Vedanta and speculation cannot release the transcendental service of the Lord. तो मायावादी जो लोग होते हैं सन्यासी, वो सांख्य वेदांत और बहुत से जो अध्ययन करते हैं, चिंतन में लगे रहते हैं, तो क्या भगवान की जो दिव्य भक्ति है उसका आनंद उनको प्राप्त कभी नहीं होता, और उसके लिए उसको आप उड़ा नहीं सकते। बिकॉज द स्टडीज बिकम वेरी टेडियस, दे समटाइम्स बिकम टायर्ड ऑफ ब्रह्मन स्पेकुलेशन एंड thus टेक शेल्टर ऑफ द भागवतम विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो अध्ययन जो है बहुत जटिल होने की वजह से, बहुत कठिन होने की वजह से क्या होता है कि कभी कभी वो क्या होता है, ब्राह्मण चिंतन से उब जाते हैं और क्या होता है फिर सब लोग भागवतम की शरण ग्रहण करते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि उनका अध्ययन भी बराबर नहीं होता, तो इसलिए वो भी जो है बहुत ही कष्टप्रदाय होता है वो अध्ययन करना भी। तो इसलिए बराबर अध्ययन नहीं कर सकते। अगर भागवतम का अध्ययन करना है तो भक्त के संरक्षण में, भक्त के अंदर, और भक्त ने जो लिखी हो भागवतम पढ़ेंगे तो ही हमें लाभ होगा। Dry speculation and impersonal interpretation on by artificial means are all useless for the Mayari sannyasis. तो हम देखते हैं कि ये जटिल होता है बहुत ये, और इसलिए ये सूक्ष्म चिंतन है और ये जो कृत्रिम साधन जो अलग अलग इंटरप्रेशन करते रहते हैं, ये सब जो है वो व्यर्थ हो जाते हैं। मायावादी सन्यासी कुछ कार्य नहीं होता। The Vaishnava sannyasis who are engaged in devotional service are happy in the discharge of their transcendental duties, and they have the guarantee of ultimate entrance to the kingdom of the God. तो वैष्णव सन्यासी होते हैं जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, वो उन्हें क्या है, अपने कार्य करते ही बहुत पसंद आता है और ये निश्चित है कि भगवत धाम जाएंगे ही। इसलिए भक्ति करने में आनंद आना चाहिए, क्योंकि भक्ति करने से क्या होता है, बहुत जल्दी हम भगवत धाम जाते हैं। मे बी इस जन्म में अगर अच्छे से किया तो, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 जन्म होते हैं। लेकिन मायावादी संन्यास इसलिए बहुत जन्म लग जाते हैं, बहुत जन्मों के बाद अगर वो भी बराबर किया तो ही वो गोल हासिल करते हैं। इसलिए भक्ति बहुत आसान है, सरल है, आनंदमय है, और गारंटीड अंदर जाना है। The Mayavadi sannyas sometimes fall down the path of self-realization and again enter into material activities of the philanthropic and altruistic nature. तो मायावादी सन्यासी हम देखते हैं कि बहुत बार जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में लगे होते हैं उससे भ्रष्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और फिर समाज सेवा या परोपकार कोई कार्य में वो लग जाते हैं। तो समाज सेवा या परोपकार गलत नहीं है,
लेकिन कोई व्यक्ति अगर मोक्ष दिशा में जाता है और खुद को अगर उसमें लगाने के बाद वापस में आता है, तो ऐसा समझा जाता है कि एक ऊपर का कार्य उसने छोड़ दिया और नीचे कार्य ले रहा है। नहीं तो ओवरऑल समाज सेवा परोपकार करना अच्छा है। Therefore, the conclusion is that those who are engaged in the Krishna conscious activities are better situated than the sannyasis engaged in some simple speculation about what is Brahman and what is not Brahman, although they too come to Krishna consciousness after many births. तो इसलिए अंततः हम देखते हैं, निष्कर्ष निकलता है कि कृष्णा भावना में जो कार्यगत में लगे लोग रहते हैं, वो लोग जो है वो सन्यासी में जो श्रेष्ठ है, जो कुछ ना कुछ तर्क वितर्क करते रहते हैं ब्राह्मण के बारे में कि क्या ब्राह्मण है, कोई क्या ब्राह्मण नहीं है। और ऐसे लोग भी बहुत जन्मों के बाद वापस कृष्ण भवन में आ जाते हैं। तो इसलिए ये देखते हैं हम कि खाली वैराग्य लेने से भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भक्ति करने से काफी हमें फर्क पड़ता है और हमें जो उसमें आगे बढ़ते हैं। तो अभी आगे जो है 7 से 12 जो श्लोक है, वो योग युक्त क्या क्या है वो सब बताया जाता है। तो योग युक्त मतलब भक्ति में जो कार्य कर रहे हैं, उसके क्या लक्षण है, क्या है, वो सब बताया जाए। तो लेट्स सी, देखते हैं वर्स नंबर 7। योग युक्तो विशुद्धात्मा विहितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। Yoga Yukta, engage in devotional service. Vishuddha Atma, a purified soul. Vita Atma, self-control. Jitendriya, Jita Indriya, having conquered the senses. Sarva Bhuta, to all living entities. Atma Bhuta Atma, compassionate. Kurvan Api, although engaged in work, na never lipyate is entangled. One who works in devotion, who is a pure soul, and who controls his mind and senses is dear to everyone, and everyone is dear to him. Though always working, such a man is never entangled. तो जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और जो अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उससे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कभी नहीं बनता। तो इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई है। एक तो भक्ति में कार्य करना, आ, शुद्ध रहना। एक मिनट जस्ट, हाँ, नहीं तो ओके। हाँ, और उसके बाद क्या है, मन और इंद्रियों को काबू में करना। तो ऐसे लोग का सबसे प्रिय है और सब लोग जो है वो भी उनको प्रिय है। तो ऐसा व्यक्ति जो है कभी कुछ कार्य करता है तो उसका कर्म बंधन में वो बनता नहीं है। वन who is on the path of liberation by Krishna consciousness is very dear to every living being and every living being is dear to him। तो जो भक्ति में कार्य कर रहा है और जो भक्ति में आगे बढ़ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो सबको प्रिय होता है और सारे व्यक्ति भी उनके लिए प्रिय होते हैं। तो ये खास विशेष बात है। जितने हम शुद्धता हमारी बढ़ती जाएगी कृष्ण भाव में, अपने आप जो है वैर्य भाव या दुश्मनी या सब जो है अपने आप खत्म होते जाता है। दिस इज ड्यू टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ये कृष्ण भावनावित के कारण होता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सच ए पर्सन कैनॉट थिंक ऑफ एनी लिविंग being as separate from Krishna, जैसे the leaves and branches of tree are not separate from the tree। तो ऐसा व्यक्ति है, वो कोई भी जीव को भगवान के अलग नहीं मानता कि ये भगवान से अलग है, क्योंकि हर एक जीव जो है वो भगवान के ही बच्चे जैसा है या भगवान से ही आए हैं। तो इसलिए जो है वो ऐसा सोचता है कि सब भगवान से आए हैं, कृष्ण से आए, तो सबसे मेरा रिश्ता है। जिस तरह हम देखते हैं कि वृक्ष में या पेड़ में देखते हैं कि बहुत सारे पत्तियां होती है और बहुत सारी डालियां होती है, तो ये जो है झाड़ से अलग नहीं होती।
He knows very well that by pouring water on the root of the tree, the water will be distributed to all the leaves and branches, or by supplying food to the stomach, the energy is automatically distributed throughout the body. तो उसे पता है, अगर वृक्ष में पानी डालते हैं नीचे जड़ों में, वृक्ष की जड़ों में, तो क्या होता है, जो जितनी भी पत्तियां हैं, टहनियां हैं, उसमें अपने आप वो चला जाता है। लेकिन अगर हम उल्टा करें, सब पत्तियों में और इसमें डालें, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे कुछ ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला। और उसी तरह जो भोजन है, हमें कहाँ डालना है, जो हमारा पेट है, या उसको आमाशय भी कहते हैं, तो उसको देने से सब जगह, शरीर के जितने भी अंग है, उसको जो है आनंद और शक्ति की प्राप्त होगी। समझो, अगर नाक को हम खिलाएंगे, या आंखों को खिलाएंगे, कान को खिलाएंगे, तो ये सब नहीं होगा, उल्टा दूसरा नुकसान होगा। लेकिन जब पेट को खिलाते हैं, तो अपने आप क्या होता है, सारे शरीर को शक्ति मिलती है। उसी तरह अगर हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो क्या होता है, बाकी सारे देवी देवता जो है वो ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। बिकॉज वन हु वर्क्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सर्वेंट टू ऑल, ही इज वेरी डियर टू एवरी वन। तो जो कृष्ण भाव में व्यक्ति रहता है, वो क्या होता है, सबका दास रहता है। और क्योंकि इस तरह का भाव है उसमें कि मैं सबका दास हूँ, तो इसलिए सब लोग के लिए वो प्रिय होता है। बिकॉज सब लोग को लगता है मेरे लिए कुछ सेवा करे, तो अपने आप, हाँ, सब लोग के प्रिय होते हैं। तो इसलिए अगर किसी का प्रिय बनना है, तो बहुत आसान तरीका है, उसकी सेवा करो। या तो डायरेक्ट सेवा, या तो उनकी कुछ सेवा मदद करेंगे, तो अपने आप हम किसी के प्रिय बन सकते हैं। एंड बिकॉज एवरीवन इज सेटिस्फाइड इज बाय हिज वर्क, ही इज प्योर इन कॉन्शियसनेस। तो सब लोग उनके जो काम है उसे पसंद करते हैं, तो इसलिए उनकी चेतना जो है वो बहुत ही शुद्ध है। एंड बिकॉज हिज माइंड इज कंट्रोल, हिज सेंसेस आर ऑल्सो कंट्रोल। तो उसका अगर मन जो है वो अगर वश में आता है, तो हमें समझना चाहिए कि सारी इंद्रियां जो है वो भी वश में आ गई है। एंड बिकॉज हिज माइंड इज कंट्रोल, सेंसेस आर कंट्रोल, बिकॉज हिज माइंड इज ऑलवेज फिक्स्ड ऑन कृष्णा, देयर इज नो चांस ऑफ हिज बीइंग डिविएटेड फ्रॉम कृष्णा। तो हमेशा उनका जो मन है वो भगवान में लगा रहता है, भगवान कृष्ण में। तो इसलिए जो उनका मन है कभी विचलित नहीं हो पाता। Nor is there a chance that he will engage senses matters other than the service of the Lord. तो ऐसा भी कोई मौका नहीं लेंगे जिसमें क्या है, वो जो इंद्रियां जो है वो भगवान की भक्ति के अलावा जो और लगे। तो वो कोशिश करेंगे कि हमेशा जो इंद्रियां जो है भगवान की सेवा में लगती रहे। He does not like to hear anything except topics relating to Krishna. तो भगवान के, कृष्ण के अलावा किसी और के बारे में सुनना पसंद नहीं करते। He does not like to eat anything which is not offered to Krishna. तो कुछ भी सुनना भी पसंद नहीं करते, और भगवान को अगर लगाया नहीं पहले भोग, तो वो जो है वो खाना पसंद नहीं करते, वो खाते नहीं है। एंड डज नॉट विश टू गो एनीवेयर इफ कृष्णा इज नॉट इन्वॉल्व। तो कहीं और जाएंगे भी नहीं अगर भगवान वहाँ पे नहीं है। और इसलिए हम देखते हैं, हम अलग धाम यात्रा में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है, एक तो भगवान आए हैं, अवतार लिया, तो कुछ न कुछ पास टाइम या कुछ तो लीला वहाँ पे किए। और हमारे लिए, यानी हम ब्रह्म मध्व गौड़िया शिष्य परंपरा आते हैं, तो हमारे लिए मेन जो स्थल है वो है वृंदावन, सेकंड मायापुर, और तीसरा जो है जगन्नाथपुर। ये तीन हमारे स्थल है जहाँ पे हम रेगुलरली जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भगवान की लीला हुई है। And he does not wish to get Krishna at all. Therefore his senses are controlled. तो इसलिए इंद्रिय कंट्रोल में, तो इंद्रियों को डायरेक्टली अगर कोशिश करो कंट्रोल करने की या संयम में लाने, तो मुश्किल है। लेकिन जब सारी इंद्रिय भगवान की सेवा में लगा, तो अपने आप जो है वो वश में आना चालू हो जाती है। A man of control sources cannot be offensive to anyone. तो अगर जिसकी इंद्रिय संयम में है, तो किसी के प्रति वो अपराध नहीं कर सकता। ये हमें समझना चाहिए कि वो किसी के प्रकार कुछ गलत नहीं बोल सकती। इंद्रिय सब जो उसके वश में। अधिक लोग गुस्सा क्यों हुआ था कि इंद्रिय उनके वश में नहीं होती। One may ask, why then was Arjuna offensive battle to others? Wasn't he in Krishna's? तो बहुत लोग पूछ सकते हैं कि हम अर्जुन को देखते हैं, वो तो बहुत चिल्लाते, बहुत कुछ करते हैं, तो वो भगवान का भक्त नहीं था क्या, उस तरह नहीं था?
तो Arjuna was only superficially offensive because, as is already explained in the second chapter, all the assembled persons in the battlefield would live to continue to live individual as the soul cannot be slain. तो अर्जुन जो है थोड़े बहुत ऐसा लग रहा है कि अपराध करे सब है और सबका वध करते हैं, लेकिन हमें पता है और भगवद्गीता में हम देखते हैं कि कृष्ण जो अर्जुन को बता रहे कि सब लोग जो है जीव है, और जीव को आप मार नहीं सकते, काट नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो हमेशा रहने वाला है, तो इसलिए कोई समस्या नहीं। सो स्पिरिचुअली नो वन वॉज क्लीन ऑन द बैटलफील्ड कुरुक्षेत्र, तो इसलिए आत्मा तरीके में देखेंगे तो कुरुक्षेत्र रण में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। ओनली द ड्रेसेस वर चेंज बाय द ऑर्डर ऑफ कृष्णा हु वाज पर्सनली प्रेजेंट। तो क्या हुआ है, खाली उनके जो कपड़े ऊपर के बदल गए, यानी हम बोलेंगे अगर आत्मा नहीं, हम शरीर नहीं आत्मा है, तो आत्मा ने क्या किया, दूसरा शरीर ग्रहण कर लिया है। Therefore, Arjuna, while fighting on the battlefield of Kurukshetra, was not really fighting at all. He was simply carrying out the orders of Krishna in full Krishna consciousness. Such a person is never entangled in the reactions of work. तो इसलिए हम देखते हैं कि अर्जुन जो कुरुक्षेत्र युद्ध में जो युद्ध करता है, वो क्या है, वस्तुतः अगर देखेंगे कि वो एक्चुअली लड़ाई नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं, भगवान के आदेश का पालन करें। तो अर्जुन ने युद्ध में लड़ाई इसलिए नहीं की कि वो क्षत्रिय है, कि और क्षत्रिय से ये कर रहा था कि मैं क्षत्रिय हूं, इसलिए लड़ना चाहिए। वो युद्ध में युद्ध क्यों कर रहे थे रणभूमि में, क्योंकि भगवान कृष्ण को पसंद करना था, और भगवान कृष्ण के जो आदेश है उसको ही उसको पसंद करने की इच्छा थी। तो ऐसे जो व्यक्ति है भगवान कृष्ण के लिए सारे कार्य करते हैं, तो ये जो है अपने आप जो है इस जन्म के चक्कर से मुक्त हो सकता है और इसमें वापस अटकेगा नहीं। तो वर्ष नंबर 8 में दिखा है कि एक ऐसे व्यक्ति है, कार्य करता है लेकिन फिर भी कार्य नहीं करता, या तो अकाम कर्म कर रहा है। तो लेट्स सी 8 और 9 वर्स 8वां 9 देखते हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येता तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् पलापं विसृजन् घ्राणम्। अरे डॉक्यूमेंट बंद कर देते हैं। ओके, वापिस है। हाँ, पदापम विचिन अंघ्रानन् उन्मिषं निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। Na, never, ever, certainly, kinchit anything, karomi, I do, iti thus, yukta, engage in the divine consciousness, manyate thinks, tattvit, one who knows the truth, passion seeing, shinvan hearing, sparshan touching, jigran smelling, asana eating, gachan going, swapan dreaming, swashan breathing, palapam talking, vision giving up, grinan accepting, unmission opening, nimission closing, api in spite of, indriyani the senses, indriya artheshu in sensation, Vartante, let them be so engaged, iti thus dharyan concerned. A person in divine consciousness, although engaged in seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving about, sleeping, and breathing, always knows within himself that he actually does nothing at all, because while speaking, evacuating, receiving, or opening or closing of eyes, he always knows that only the material senses are engaged with their objects and that he is aloof from them. तो ऐसे जो व्यक्ति है उसके हमें लक्षण दिए गए कि दिव्य भावना में युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता है कि वह वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखों खोलने बंद करने में करते हुए यह वह यह जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सबसे पृथक है। तो एक्चुअली कार्य सब करते हैं, बट बिकॉज या उनको पता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो इससे खाली देखते हैं कि शरीर है, इंद्र है, इंद्र वस्तु उसके साथ
लगे हैं, लेकिन उनका उनसे कुछ लेना देना नहीं है, ये वो समझते हैं। तो जितने भी कार्य है वो सब करते हैं, किंतु कहीं पे भी अटकते नहीं है। तो ये जो है डिटैच वर्क है। A person in Krishna consciousness is pure in his existence, and consequently, he has nothing to do with any work which depends upon five immediate and remote causes. तो जो व्यक्ति है वो कृष्ण भावनावित है, और इसलिए वो जो व्यक्ति है बहुत ही शुद्ध होता है, और इसलिए जो पांच कारण हैं निकट के और दूर के, उस पे वो निर्भर नहीं रहता, या उसके लिए कुछ उनका लेना देना नहीं है। तो कौन से पांच? द डूअर, द वर्क, सिचुएशन, एंडेवर एंड द फॉर्चून। तो डूअर मतलब जो कार्य करता है, कार्य है, वहाँ की परिस्थिति कैसी है, और फिर उसने चेष्टा कितनी की, और उसके बाद जो है अंत में फॉर्चून मतलब दिव्य, यानी भगवान की सहायता कितनी। तो ये पांच जो है उसी से कोई कार्य होता है। अगर इसमें कोई भी चीज ना हो तो कार्य संभव नहीं है। दिस इज बिकॉज ही इज एंगेज इन लविंग ट्रांसफर ऑफ कृष्णा। तो ये क्यों है? क्योंकि वो भगवान की प्रेममय सेवा में लगा हुआ है। Although he appears to be acting with his body and senses, yet he is always conscious of his actual position, which is spiritual engagement. तो दिखता है कि हमेशा वो अलग कार्य करता है, ऐसा प्रतीत होता है, किंतु अगर वो देखेंगे तो वो क्या कर रहा है, अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, और इसलिए वो आध्यात्मिक जो चीजें हैं वो हमेशा करते रहता है। In material consciousness, the senses are engaged in sense gratification, but in Krishna consciousness, the senses are engaged in the section of Krishna's senses. तो भौतिक चेतना में क्या होता है, हमारी इंद्रिय जो इंद्रिय सुख के लिए आती है, लेकिन कृष्ण भाव में क्या होता है, इंद्रिय जो है वो भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए उपयोग में आती है। Therefore, the Krishna conscious person is always free, even though he appears to be engaged in the affairs of the senses. तो कृष्ण व्यक्ति जो होता है वो हमेशा स्वतंत्र रहता है, ऐसा लगता हो, दिखता भले हो कि अलग जो उनकी इंद्रियों में वो डुबा है, पर ऐसा नहीं है। Activities such as seeing and hearing are actions of senses meant for receiving knowledge, whereas moving, speaking, evaporating are actions of senses meant for work. तो ये जो अलग अलग एक्टिविटी है, देखना और सुनना, ये क्या है? इससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और बाकी जो है चलना, उठना, शौच आदि जाना, उससे क्या है, हमारी इंद्रिय जो है वो कार्य करने में लगती है। कृष्ण कॉन्शियस पर्सन इज नेवर अफेक्टेड बाय द एक्शंस ऑफ द सेंसेस। तो कृष्ण व्यक्ति क्या होता है, कभी इंद्रियों के कोई भी अलग अलग जो भी कार्य के उससे वो उसको प्रभाव नहीं होता। He cannot perform any act except in the service of the Lord, because he knows that he is the eternal servitor of the Lord. तो वो कोई भी कार्य ऐसा नहीं करेगा जो भगवान की सेवा में ना हो, क्योंकि उसे पता है कि वो भगवान के जो है अंश है, और भगवान के आजीवन जो है उनके हम सेवक हैं। ये हमें जानना चाहिए। सो बहुत बार क्या होता है, जब हम कोई सुनते हैं सरेंडर की सेवा करनी है या रहना है, तो बहुत बार डर लगता है कि भौतिक जीवन में क्या हुआ है, हम जिस पे भी सरेंडर करते हैं, जिस पे हम भरोसा करते हैं, अक्सर वो भरोसा तोड़ देते हैं, और हमारा ही बहुत बार सोचना हो जाता है। तो इसलिए बहुत बार क्या है कि हमें जो है भरोसा नहीं, बट भगवान के साथ जो रिश्ता होता है ना, ये अलग है। ये भगवान के साथ जो रिश्ता है, भगवान किसी का भी शोषण वगैरह नहीं करते, और इसलिए इस रिश्तों में और आज के भौतिक रिश्तों में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए भगवान के प्रति हमें समर्पित होने में कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद वर्स नंबर 10। तो वर्स नंबर 10 में जो है एग्जाम्पल दिया है लोटस का, कि कैसे लोटस जो है वो पानी में रहता है, लेकिन पानी उसे छूती नहीं है। तो कोई व्यक्ति भी ऐसा कार्य करेगा तो वो कर्म बंधन में नहीं बंधेगा। तो देखते हैं वर्स नंबर 10। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति यः लिप्यते न च पापेन पद्म पत्रम इवाम्भस। Brahmani, unto the Supreme Personality of Godhead, Adaya, resigning, Karmani, all works, Sangam, attachment, Tyakta, giving up,
Karoti performs yahu, lipyate is affected, na never, sa he, papena by saying Padma Patram, the lotus leaf, even like Ambasa by the water. One who performs duty without attachment, surrendering the results unto the Supreme Lord, is unaffected by sinful action, as the lotus leaf is untouched by water. तो जो व्यक्ति अपनी जो कर्म फल है उसको परमेश्वर को समर्पित करता है, करके आसक्ति रहित होकर अपना काम करता रहता है। तो बहुत बार क्या होता है, हम जो है किसको अगर देते तो हम बहुत अटैच हो जाते हैं। तो अनासक्त होकर कार्य करते रहना चाहिए। वह पाप कर्मों में से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल में अस्पृश्य रहता है। तो ऐसा लोग जो है वो कभी पाप कार्यों में जो है अंदर बंधन में नहीं फंसते। इस तरह कमल पत्र का एग्जाम्पल दिया है कि वो जल में रह के भी जल जो है उससे प्रभावित नहीं कर पाता, वो जल को छूते नहीं। Here, Brahmani refers to means in Krishna consciousness. तो ब्रह्मणि का अर्थ है कृष्ण भावना में चेतना में रहना। The material world is some total manifestation of the three modes of material nature, technically called pradhana. तो ये जो भौतिक जगत है वो तीन गुणों के अंदर चलता है, या हम देखते हैं कि तीन गुणों के उसमें दिखते हैं। तो ये जो है उसको हम प्रधान का उपमा दी गई है। The Vedic hymns सर्वम हेयेतद् ब्रह्म मांडुक्य उपनिषद तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम् अनंत जायते। So Mundaka Upanishad 1.2. In Bhagavad Gita 40, Mama Yoni Mahad Brahma indicate that everything in the material world is a manifestation of the Brahman. And although the effects are directly manifested, they are non-different from the cause. तो ये जो ऊपर सारे श्लोक दिए गए हैं उसमें कहते हैं कि भौतिक जगत में जो भी चीज़ें हैं, जो भी कार्य है, तो वस्तु जो है वो ब्रह्म के अभिव्यक्ति या उससे अलग नहीं है। और ये भिन्न भिन्न अलग अलग रूप में प्रकट होती है, लेकिन जो है सबके कारण जो है वो अलग नहीं है। In the Upanishad, it is said that everything is related to the Supreme Brahman or Krishna, and thus everything belongs to him only. तो ईशावानिषद में आता है, ये एक किताब का नाम है ईशोपनिषद, जो प्रभुपाद ने ट्रांसलेट की है, और भक्ति शास्त्री का भी एक बुक है। तो उसमें लिखा गया है कि सब कुछ जो है जो है वो सुप्रीम ब्रह्मन या भगवान कृष्ण है, उसी के लिए है, उसी को बिलोंग करते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए। One who knows perfectly well that everything belongs to Krishna, that he is the proprietor of everything, and that therefore everything is engaged in service of Lord, naturally has nothing to do with the results of his activities. तो ये जानता है बराबर कि सब कुछ कृष्ण का है, सब कृष्ण के लिए है, और कृष्ण जो है वो ही मालिक है सबका, और इसलिए वो भगवान की सेवा में सब लोग लगते हैं। तो इसलिए उनको क्या है, फल की कोई अपेक्षा नहीं, उसको कुछ फल आया, अच्छा आया, नहीं आया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वेदर वर्चुअस और सिंफुल, तो अगर कुछ फल अच्छा आया तो भी ठीक है, फल अच्छा नहीं आया तो भी ठीक है, क्योंकि वो जो है वो खाली सेवा के कार्य करे भगवान के लिए। तो भगवान को चिंता करनी है, अच्छा आया रिजल्ट जो आया तो उसे कोई चिंता नहीं होती। इवन वन material body being a gift of the Lord for carrying out a particular type of action can be engaged in Krishna consciousness. तो ये शरीर जो है वो भी भगवान हमें दिया है, कोई ना कोई हमें जो है कार्य करने के लिए, कोई संपन्न करने के लिए। तो ये जो शरीर है उसको भी कृष्ण भाव में अंदर परिवर्तन किया जा सकता है, या वो भी कृष्ण भाव में लग सकता है। It is then beyond contamination by sinful reactions, exactly as a lotus leaf through remaining in the water is not wet. तो इससे क्या होगा, जितनी भी खराब चीजें हैं उससे वो दूर हो जाएगा, या पाप कर्म जो भी है उससे वो कलमश से बाहर आ जाएगा। और जैसे जिस तरह हम देखते हैं कि कमल जो है, आ, जो उसका कमल का जो पत्ता है नीचे वो जो है पानी में रहता है लेकिन फिर भी गीला नहीं होता। द लॉर्ड ऑल्सो सेज इन गीता 3.30, मई सर्वाणी कर्माणि संन्यस्य।
डिजाइन ऑल वर्क्स अनटू मी। तो 30 पॉइंट इसमें भगवान लिए बोलते हैं कि सारा जो कार्य हो मेरे लिए करो, सब कुछ मेरे लिए करो। Question: The conclusion is that a person without Krishna consciousness acts according to the concept of material body and senses, but a person in Krishna consciousness acts according to knowledge. The body is the property of Krishna and should therefore be engaged in the service of Krishna. तो ये तो सबको तात्पर्य पता है कि जो भौतिक शरीर है, इंद्रिया है, वो भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। और जो कृष्णा में नहीं है, वो लगता है कि वो सब इंद्रिय तुल्य में लगाएंगे, जबकि जो कृष्णा में लोग रहते हैं वो समझते हैं कि सब भगवान की शक्ति है, भगवान से आए हैं, तो हमें सब कुछ क्या है, भगवान कृष्ण की सेवा में अर्पित करना चाहिए। तो फिर कार्य करेंगे कि ये प्रश्न आता है कि कुछ अपेक्षा नहीं है फल की, ये कार्य तो क्यों करते हैं? तो उत्तर है हमें शुद्ध होना है, शुद्धता के लिए कार्य करते हैं। तो ये वर्स नंबर 11 में दिया गया है। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्तात्म शुद्धये। कायेन with the body, mansa with the mind, buddhaya with the intelligence, kevalai purified, indriya with the senses, api even yogina Krishna conscious person, karma actions, kurvanti that perform, sangam attachment, takta giyam, atma of the self, suddhaya for the purpose of purification. The yogis abandoning attachment act with the body, mind, intelligence, and even with the senses only for the purpose of purification. तो जो योगी है वो आसक्ति रहित होकर शरीर, मन तथा बुद्धि और इंद्रिय से ज्यादा जो कार्य करते हैं, तो वो किसके लिए कार्य करते हैं? केवल शुद्धि ही के लिए कर्म करते हैं। बस यही उसका हेतु है कि काम करने से हम शुद्ध हो जाएंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। When one acts in Krishna conscious for the satisfaction of the senses of Krishna, any action whether of the body, mind, intelligence or even the senses is purified of material contamination. तो जब कोई कार्य करता है इंद्रिय के लिए, जो कार्य करता है कृष्ण भावना में भगवान कृष्ण की इंद्रियों के लिए, तो जब कोई भी कार्य करता है चाहे बुद्धि, मन या शरीर से, या तो क्या है, वो जो है भौतिक जो भी दुर्गुण है उससे रहित रहता है, उससे कलमश से मुक्त रह के वो कार्य करता है, तो भौतिक कलमश उससे छूती नहीं है। देर आर नो मटेरियल रिएक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ कृष्ण कॉन्शियस पर्सन। तो ऐसे जो कृष्णामी व्यक्ति होता है उसे कोई भौतिक जो फल है वो प्रकट नहीं होता है, कुछ मिलता नहीं है, तो कुछ जो है उसको सही गलत कुछ फल नहीं मिलता। Therefore, purified activities which are generally called sadachar can be easily performed by acting in Krishna consciousness. तो सामान्य रूप से सदाचार कहते हैं या शुद्ध कर्म कहते हैं, वो कृष्ण भावनायुक्त होके आराम से वो कार्य कर सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी in Bhakti Samhita Sindhu 1.2.187 describes this as follows: इहास्य हृदास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्वपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। A person acting in Krishna consciousness, or in other words, in the service of the Lord Krishna, with his body, mind, intelligence, and words, is a liberated person even within the material world, although he may be engaged in many so-called material activities. तो जो कृष्ण भावनिक व्यक्ति होता है वो अपने मन, शरीर, बुद्धि जो है वो कृष्ण भावनिक कार्य में लगा रहता है और इसलिए वो संसार से मुक्त रहता है। भले ही ऐसा दिखता है कि वो अलग अलग भौतिक कार्यकलाप में व्यस्त है, लेकिन फिर भी वो मुक्त है। He has no false ego, for he does not believe that he is this material body or that he possesses a body. तो वो जो व्यक्ति है वो उसे अहंकार नहीं होता, क्योंकि उसे भरोसा है कि वो भौतिक शरीर नहीं है, या ये शरीर जो है वो उसका नहीं है, भगवान ने दिया है और भगवान कभी भी ले सकते हैं। He knows that he is not his body and that this body does not belong to him. He himself belongs to Krishna and the body too belongs to Krishna. तो भी कृष्ण की संपत्ति है और शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। When he applies everything produced of the body, mind, intelligence, words, life, wealth, etc., whatever he may have within his possession to Krishna's service, is at once devoted with Krishna.
तो जब उसके पास जो भी है, शरीर, मन, बुद्धि, वाणी या जीवन संपत्ति आदि जो भी हो, तो वो सब जब भगवान के इसमें लगाता है, कृष्ण की सेवा में लगाता है, जो उसके अधिकार में है, तो क्या है, तो बहुत तुरंत वो कृष्ण से जुड़ जाता है, बहुत जल्दी उसकी प्रगति होती है। ही इज वन विथ कृष्णा एंड इज डिवॉइड ऑफ फॉल्स ईगो दैट लीड्स वन टू बिलीव दैट ही इज द बॉडी एक्सेट्रा। तो कृष्ण के साथ हैं और अहंकार नहीं रहता कि मैं शरीर हूँ और आत्मा नहीं, वैसा उसको अहंकार नहीं। दिस इज परफेक्ट स्टेट ऑफ कृष्ण। तो ये जो जगह है या ये जो स्टेज है, ये जो यहाँ पहुंचे, ये इसको पूर्ण अवस्था माना जाता है। ये कृष्ण भगवान की पूर्ण अवस्था है जिसमें हमें पहुंचना है। तो हाँ, हम अभी इस क्लास को आज विराम देंगे और अगला क्लास आगे देखेंगे वर्स नंबर 12 से। तो अभी